नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है और 15 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री। वहीं यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्र राज्य सरकारों के कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में बैठक का आयोजन होगा और इसी बैठक में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। 15 जुलाई को उनका ये दौरा है और बताना चाहेंगे कि इस दौरान वो इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। 15 जुलाई को ये बैठक है उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है जिसमें शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे और इसमें तमाम राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। उधर सीएम धामी ने सचिवालय में गुरुवार को सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की और बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में सीएम ने इन विभागों की ओर से तैयार की गई अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा की और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन योजनाओं के तहत केंद्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में है, उनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द भेजने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई परियोजनाएं 2020 से पहले की लंबित हैं तो इन्हें भी पूरा ब्यौरा दिया जाए। महान शख्सियत को नमन कर रहे हैं जिसने हमेशा देश की एकता और अखंडता के ये संघर्ष किया, जिसने कहा था कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम ये नारे लगाया करते थे। जो कश्मीर के अंदर 370 और 35 के विरोध में खड़े हुए थे, जो एक बहुत संपन्न परिवार से थे और बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंग्लैंड से भारत आए। वो चाहते थे तो बैरिस्टर के पद पर काम कर सकते थे। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। उत्तराखंड सरकार 30 जून को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किए जाने और उसके बाद केंद्र सरकार के अगले सत्र में इसको लाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए नजर आए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने यूसीसी का स्वागत किया और इसको देश के हर नागरिक के लिए आवश्यक भी बताया। रविंद्र पुरी ने कहा कि एक देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए और सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यूसीसी से देश के हर नागरिक को लाभ होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। देखिए, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए एक समान सब के लिए कानून बनना चाहिए। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग ऐसा कानून उचित नहीं है। भारत में वन नेशन वन लॉ होना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसकी पहल की है और सेंटर भी इसकी पहल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो है सभी जितने भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक होना चाहिए और सबको जो है सरकार का समर्थन करना चाहिए। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इनसे सारी चीज़ों से? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारी मुसलमान बहनें हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है। एक आदमी 4 शादी कर रहा है और हमारे हिंदू में 1 शादी होती है, तो उनके लिए अच्छा है कि ताकि उनके लिए जैसे हमारे ऊपर जो क्राइम एक्ट लगता है उनके ऊपर भी ऐसा लगना शुरू हो जाए। मेरा ये मानना ये उनके हित में है, ये हमारी मुसलमान बहनें उनके हित में है और जो मुसलमान पुरुष है वो कुछ नाराज़ है, परंतु उनको नहीं हमें देखना है। हमें यही है कि वन नेशन वन लॉ होना बहुत ज़रूरी है और सभी को इसका लाभ मिलेगा। जितने भी हम हिंदुस्तान में रहने वाले सबको इसका लाभ मिलेगा। अभी ड्राफ्ट पूरा तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इससे सबको लाभ मिलेगा। बीते दिनों केदारनाथ मंदिर के बाहर की 2 रील्स जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आई। एक वीडियो में मंदिर परिसर में यूट्यूबर अपने बॉयफ्रेंड को अंगूठी पहनाकर प्रपोज करती हुई नजर आई, तो जबकि दूसरी रील में एक लड़का एक लड़की की मांग भरते हुए नजर आ रहा था। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुलिस को एक पत्र लिखा है
और पत्र में मंदिर परिसर के चारों ओर कड़ी निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा समिति ने पत्र में यूट्यूबर्स, वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों पर सख्त एक्शन लेने की भी मांग रखी है। देखिए, मंदिर समिति मंदिर के अंदर की व्यवस्था को मैनेज करना मंदिर समिति का काम होता है। जहाँ तक बात है कि अगर कुछ ऐसा कुछ होता है जो अपराध की श्रेणी में आए किसी के भी द्वारा, तो पुलिस का रोल आएगा। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में आ रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए सीएम धामी ने पुष्प वर्षा के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आज हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया और हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती हुई नजर आई। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के साथ एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि पुष्प वर्षा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले फेज में नारसन बॉर्डर से लेकर कांवड़ पटरी पर पुष्प वर्षा की जाएगी और दूसरे फेज में हर की पौड़ी से लेकर उत्तरी हरिद्वार में स्थित पार्क की ओर पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा से कांवड़िया भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में आज ये पुष्प वर्षा चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रही है। पहले फेज में नारसन की तरफ से पुष्पों की वर्षा करते हुए आएंगे, फिर दूसरे फेज में हर की पैड़ी के ऊपर ये अपना पुष्प वर्षा करेंगे। इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट टूरिज्म पे डिपेंडेंट अपना एक प्रदेश है, जिसकी वजह से हमें रोजगार भी मिलता है और धार्मिक तीर्थाटन हमारा एक मेन आय का और लोगों को एक गॉड्स का एक मान के चलो आशीर्वाद देने का एक माध्यम है। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, धार्मिक तीर्थाटन को प्रमोट करने के लिए, कांवड़ यात्रा को प्रमोट करने के लिए इस बार जैसा कि एक्सपेक्टेड है मिनिमम 5 करोड़ लोग श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो अगर हम धीरे धीरे ऐसा ही प्रमोशन करते रहेंगे। राजधानी देहरादून में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दून की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो रही हैं और इसके चलते नगर निगम की पोल भी खुलते हुए नजर आ रही है। नगर निगम के सभी दावे फेल साबित हुए हैं और स्पना पुल के पास तो सड़क पर इतना पानी भर गया था कि बसें भी आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक खुजान दास का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से चल रहा है और जिन कंपनियों द्वारा काम में लापरवाही बरती गई है उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने स्मार्ट सिटी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि शहर तो स्मार्ट नहीं बना, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मार्ट मुख्यमंत्री का तमगा लेकर जरूर आ गए हैं। अभी प्रगति पर है और जगह जगह खोदा गया है और इस कल की बारिश से बहुत ज्यादा परेशानियां भी हुई लोगों को। दुकानों के अंदर भी पानी घुसा, घरों के अंदर भी पानी घुसा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था कि उन कंपनियों से काम छुड़ा करके जिन कंपनियों ने बेईमानी की थी, जिन कंपनियों ने समय के अनुसार काम नहीं किया था, और अब कार्यदायी संस्थाओं को काम दिया गया है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो और चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, अब ये लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश का एकमात्र स्मार्ट सिटी देहरादून है और स्मार्ट सिटी पर अभी तक 1650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो 1650 करोड़ रुपए कहाँ लगे ये जनता को दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप 10 मिनट की बारिश हो जाए, शहर की सारी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग जो है बीमारों को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। काशीपुर के उधम सिंह नगर में मौसम की पहली बारिश ने ही अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं अब मैदानी इलाकों में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा जनपद के कई इलाकों में पानी भर गया और खेत खलियान हो या फिर नदी नाले सभी जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है।
उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में हल्द्वानी में भी भारी बरसात हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए वहां के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी स्कूलों में छुट्टी के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के आंगनबाड़ी समेत कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को कल तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। हल्द्वानी में वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक ने 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया और इस कार्यशाला में कुमाऊं मंडल के वन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में वन विभाग ने पौधारोपण किए जाने की पॉलिसी में विस्तार से विचार विमर्श किया और वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक ने बताया कि वन विभाग भविष्य में भी इसी तरह की विभिन्न योजनाओं पर कार्य करेगा और साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों से मानसून के सीजन में अपने क्षेत्रों पर विशेष निगरानी बनाए रखने को कहा है। देखिए, हमारी जो प्लांटेशन पॉलिसी जो 2005 में बनी थी उसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि जो भी एक्टिविटीज़ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करते हैं, चाहे वो वनीकरण से संबंधित हो, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित हो, उनको हमको कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी हमारी प्लान्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो क्रियान्वित करता है, उसको हम कैसे कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट से जोड़ के अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करें, अधिक से अधिक हमारी जो वन पंचायतें हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हम कितनी अधिक मदद कर सकते हैं। काशीपुर में भी रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। साथ ही यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। जाम में फंसे लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शहर की व्यवस्था पहले से ही सुधारी गई होती तो आम लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़ता। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में करने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है और अब यही पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी के गोंदियाट गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत डीएम ने चौपाल लगाई और इस दौरान उन्होंने देर रात तक ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही उनके द्वारा निपटारा किया गया। और बताना चाहेंगे कि चौपाल में ग्राम प्रधान ने सड़क मार्ग का विस्तारीकरण और सिंचाई नहर निर्माण की मांग की थी, जिस पर डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है। मसूरी में बस स्टैंड पर 6 दुकानों को स्थानीय प्रशासन की ओर से तुड़वा दिया गया है और एसडीएम नंदन कुमार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। एसडीएम ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत पूर्व में मसूरी के शिवन कोर्ट को खाली कराया गया था और इन दुकानों को नगर पालिका ने खाली करने का नोटिस दिया था। एसडीएम ने दुकानदारों को दूसरी जगह देने का वादा किया था और इससे दुकानदारों में सहमति बनी थी। साथ ही दुकानों का कब्जा भी पर्यटन विभाग को दे दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पे रोपवे के लिए लैंड चाहिए तो लोगों से बात की गई और नगर पालिका का भी इसमें सहयोग लिया गया और इसमें जो है इनको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है। हमारी फोर्स भी थी, तो उसी क्रम में है और सारी दुकानें जो है वो खाली होकर पर्यटन विभाग को आज कब्जा दे दिया जाए। जगह भी काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, जंक्शन मेन जो गांधी चौक के पास है और यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी है और ये दुकानें भी काफ़ी पुरानी थी। तो इसमें चैलेंज यही था कि इनको जो है अच्छे से हो जाए और सबका, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड का भी सवाल था, तो इस हिसाब से जो है और नगर पालिका से बात करते हुए इनको जो है नगर पालिका एक जगह अलॉट करते हुए इनका रिहेबिलिटेशन करते हैं। उधर राजधानी देहरादून के विकास नगर में 2 पक्षों में आपसी मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष ने 2 बहनों के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया और वहीं दूसरे पक्ष ने भी आपसी मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों ही पक्षों को आपस में उलझता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को शांत करवाया और बाजार बंद कराने की कोशिश भी की गई। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस कप्तान ने इस मामले पर गंभीरता जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो जनता पुलिस को तुरंत सूचित करे। उसमें जो है दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया है। हम लोग अलर्ट हैं
और मेरा सभी लोगों से निवेदन भी है, एक तो अगर कोई कानून व्यवस्था को भंग करेगा, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। मेरा सभी लोगों से आह्वान निवेदन भी है, अगर कोई क्राइम कर रहा है कृपा करके आप पुलिस को बताइए, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ये किसी को अनुमति नहीं है कि वो जाकर के बदसलूकी करे, मारपीट करे। हमको बताया जाए, हमको बताएंगे तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी गलत सलत काम करेगा उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपा करके जनपद के सौहार्दपूर्ण व्यवस्था को डिस्टर्ब मत करिए। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।